ये है अंजलि, जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। अंजलि एक होनहार छात्रा थी। वह पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी, मगर उसके माता पिता उसकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। अंजलि को यह मंजूर नहीं था, मगर वह जानती थी कि अगर वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई तो उसे शादी के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। इसीलिए अंजलि ने मेहनत से पढ़ाई कर दिल्ली के जाने माने कॉलेज में स्कॉलरशिप की हेल्प से एडमिशन लिया और साथ ही में उसे एक कंपनी में काम भी मिल गया। आज अंजलि का कंपनी में पहला दिन था, जहां उसकी मुलाकात रोशनी से हुई। वह कंपनी में 1 साल पुरानी थी, तो वह अंजलि को सारे काम समझने में उसकी मदद करती है। फिर अंजलि की मुलाकात उसके बॉस से हुई, जो कि अंजलि से काफ़ी अट्रैक्ट होता है, जिसे देख रोशनी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। समय के साथ रोशनी के दिल में अंजलि के लिए प्यार बढ़ता गया, मगर अंजलि हमेशा से सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देती थी। लेकिन जिस तरह से रोशनी अंजलि की केयर करती और उसकी पसंद नापसंद हर बात का ख्याल रखती थी, अंजलि को भी अब रोशनी से प्यार, अपनापन और सम्मान की भावना जागृत हो रही थी। उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए भरपूर मोहब्बत थी, मगर अब तक किसी ने इजहार नहीं किया था। एक दिन की बात है, अंजलि अपने कैबिन में नहीं थी, तो उसे ढूंढते हुए रोशनी बॉस के कैबिन में गई, जहां उसने देखा कि बॉस अंजलि को किस कर रहे थे। ये देख वह दंग रह गई और ये समझ बैठी कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। रोशनी वहां से रोते हुए अपने घर चली गई। दूसरी ओर अंजलि रोशनी को पूरे ऑफिस में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। 1 हफ्ते बीत गए थे। रोशनी अपना रेजिग्नेशन एप्लीकेशन देने ऑफिस गई। लिफ्ट में उसका सामना अंजलि से हुआ, जो नजरें झुकाए, आंखों में आंसू और बेबसीली खड़ी थी। रोशनी ने उसे आवाज लगाई। अंजलि ने तुरंत मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था, पर वह रोशनी से बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रोशनी भागते हुए उसके पीछे गई, मगर अंजलि बिना उसे देखे चलती जा रही थी। रोशनी दौड़ते हुए उसके पीछे गई, उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसे कमर से पकड़कर उससे पूछा, क्या हुआ है, बताओ मुझे। अंजलि ने पहले तो उससे नाराजगी जताई, फिर रोशनी के रिक्वेस्ट करने पर उसे रो रो कर सारी बात बताई कि कैसे बॉस ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागी। यह सब सुनकर रोशनी ने अंजलि से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगी और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद वे दोनों साथ में पुलिस स्टेशन गए और बॉस के खिलाफ कंप्लेंट की और उसे सजा दिलाई। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर कभी भी आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले आप एक बार अपने पार्टनर से उसके बारे में बात जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।